यही नारा लगता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जिसकी जितनी संख्या भारी। तो मैं बोल रहा हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी, आप पूरी ताकत से बोलो बुलंद होकर, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जोर से बोलो, एक एक की आवाज आनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी। 18% है बिहार में। कितना परसेंट? तो जब 3% वाला हुकूमत बना सकता है, 6% वाला 4 मंत्रालय ले सकता है, 12 से 13% वाला डिप्टी सीएम से लेकर 9 मंत्रालय ले सकता है, तो बलियाबी ने भी तय कर लिया है, इदारे शरिया ने भी यह कर लिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। इसी 18% के एतबार से कॉलेज में भी लेंगे, स्कूल में भी लेंगे, पुलिस में भी लेंगे, बीडीओ सीओ में भी लेंगे, दरोगा एसपी में भी लेंगे, कलेक्टर डीएम में भी लेंगे, कॉलेज में भी लेंगे, मेडिकल में भी लेंगे। तब ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? कब तक सेंटरिंग की कांटी ठोकोगे? कब तक सेंटरिंग की कांटी ठोकोगे? एक बार इदारे शरिया का झंडा थाम लो, ऐसी कांटी ठोकूंगा, ऐसी कांटी ठोकूंगा कि दोबारा तेरे सामने कांटी ठोकने की बात तो दूर, अपना छप्पर भी खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बताओ मुझको, लावारिस समझकर, जंगली घास समझकर किसने मेरे बच्चों को नहीं रौंदा? और किसी भी सियासी पार्टी में हो मुसलमानों, डरना मत। अरे तेरा बलियाबी वो है जो किस पार्टी का लोग नहीं आता है तेरे बलियाबी के पास। पार्ट टाइम बलियाबी राजनीति करता है, फुल टाइम रजा के मसलक का झंडा बनाता है। बहुत अच्छे। इसकी मोहताजी नहीं है कि कोई मुझको देगा। अरे तेरी क्या औकात? मुझ में दम होगा तो छाती फाड़ के हिस्सा निकाल के अपने बच्चों को बांट दूं। हाँ, जिसने इदारे शरिया की इमारत नहीं न देखी हो, एक बार देख ले तो व्हाट्सएप फेसबुक पर मंतिक लिखना भूल जाएगा। कल तक मेरी जमात को लोग मुखलिसिया बोलते थे, आज रईसुल कलम सेमिनार हॉल में दाखिल होते ही टेम्परेचर औकात में आ जाता है कि मौलवियत को बाकी रखते हुए असरे हाजिर के तकाजों के लिए क्या काम हुआ। तो मुझको बता दो आखिरी बात कि इस वक्त दलित भाइयों की जमीन जायदाद मकान बेटा भतीजा को कोई आंख दिखा सकता? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों? इसलिए कि उनके बीच भरोसा और एतमाद पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना। एक पन्ना लिख के दे दे तो पूरा खानदान घर छोड़ के नहीं, गांव छोड़ के भाग जाता। अदारे शरिया ने महसूस किया कागज तुमको दिखाना पड़ेगा, इसलिए कि कागज तुम्हें इसलिए दिखाना पड़ेगा कि तुझको हुकूमत करते अभी सिर्फ 75 साल हुए, मेरे बाप दादा ने 700 साल तक हुकूमत की है।
हाँ, मेरे बच्चों के बीच में आकर वोट मांगा, भाषण दिया, तकरीर किया। उन दिनों कलेजा फटता था अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब के इस भीड़ में काश कोई अब्दुल्ला को लीडर मान लेता मुसलमान, काश किसी अब्दुल रहमान को लीडर मान लेता मुसलमान, काश किसी अब्दुल शकूर अब्दुल गफूर को लीडर मान लेता मुसलमान। उसी दिन बलियाबी ने आहद कर लिया कि अगर कोई अपने पागल बेटे के लिए किसी से हाथ मिला सकता है तो बलियाबी भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किसी से हाथ मिला। लड़ाई होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। अब तो सही सेकुलर कहलाने वाले लीडरों की बिरादरी का वोट मेरे बच्चों को नहीं मिलता, किसी जगह नहीं मिलता। एक नहीं दर्जनों बच्चे हमारे आज रोड पर हैं। बोलो टिकोगे के भागोगे? चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, टिकोगे के भागोगे? टिकोगे के भागोगे? मुस्तफा वाले कभी कभी निकलते हैं रन में, और जब भी निकले हैं तो नई तारीख लिख करके उठे हैं। आज जितनी सियासी सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं उसकी बिरादरी का वोट उसके कब्जे में नहीं है, वरना 3 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ गया, देख लो। इनके पास इनकी बिरादरी की कोई पूंजी नहीं सिवाय मुसलमानों के वोट के, लेकिन मेरे ही वोट से सत्ता में आए हुए लोगों ने हमारे बच्चे जब किसी शहर में कारोबार किए तो फिरका वाराना फसाद करके जला दिया। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए न स्कूल दिया न कॉलेज, हमारी औलादों के लिए न कोई आईटी दी न मेडिकल कॉलेज, हमारे बच्चों के लिए न पुलिस में जगह, न बीडीओ में, न सीओ में, न कलेक्टरिएट में, न सेक्रेटेरिएट में, और ये कह करके कान पकड़ के भगा दिया कि ये तो अनपढ़ है, गवार है। मैंने ये भी देखा है कि जिसके बेटे के पैर की चक्री गायब है वो दारोगा में बहाल हो सकता है, और मुसलमान का बच्चा छत से 4 मंजिला कूद के गुंडा पकड़ ले उसको पुलिस में भी जगह नहीं मिल सकती है। आखिर ये कब तक, ये कब तक? अगर ये सहते रहने के लिए जिंदा हो तो सहो, चीखो मत। अगर ये सहते रहने के लिए जिंदा हो तो सहो, चीखो मत। मैं पूछता हूं मुसलमान, मुझको बताओ, हजरत अमीन शरीयत की तवज्जो चाहूं और उलमाए किराम की। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी समाज दुश्मन ने पेशाब कर दिया। ए बेटे प्लीज बैठ जाओ। एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी मुल्क दुश्मन ने पेशाब कर दिया। बोलो पूरा भारत खड़ा हो गया था कि नहीं हो गया? अरे बोलो खड़ा हो गया कि नहीं? हर सेकुलर पार्टी का लीडर बोलने लगा ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन इसी अहमदाबाद से मुंबई जाते ट्रेन में हमारे बच्चों को वर्दी पहनकर कोई गुंडा टोपी दाढ़ी देकर मारते रहा। सेकुलर कहलाने वाली किसी पार्टी के एक लीडर का एक लफ्ज बयान नहीं आया। हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग होते रही, किसी एक लीडर का बयान नहीं आया। यहीं तक नहीं जनाब, मेरी बेटियों का निजाब, हिजाब और निकाब नोचा गया, किसी एक ने नहीं कहा कि इसको बंद करो। यहीं तक नहीं बल्कि इससे आगे की भी बातें। मेरे अजीज, ये सारे मुद्दे हैं जो चैन से सोने नहीं देते। और अब तो क्लियर हो गया, किसी भी सेकुलर पार्टी के लीडर के पास आदिवासी भाई के बेटों के मुस्तकबिल की फिक्र है, अति पिछड़ा भाइयों के बेटों की फिक्र है,
दलित भाइयों के बेटों की बात हो रही है, लेकिन कोई भी सियासी सेकुलर पार्टी मुसलमानों के बेटों के मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा कि इसको तो सियासी एतबार से विकलांग बना दिया, ये जाएगा कहां? बलियाबी कहता याद रखना, जब सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो जितने कादरी हैं वो गौसे आजम की दहलीज से अपने मुस्तकबिल के दरवाजे की कुंजी ढूंढ कर निकाल लिया करते हैं। ये हुनर रईसुल कलम ने सिखाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके दारे शरीयत। आप हमें बताओ, कोई एक तंजीम, एक संगठन बता दो। मैं अपने उलमा से बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, सुनिए। हमारे बच्चों ने हमारे आलिमों की कहां तौहीन बेइज्जती की। इतनी अकीदत और इतनी मोहब्बत करने वाली मजहबी एतबार से दूसरे किसी मजहब की कौम नहीं हो सकती। उर्दू के कतरों से गल नहीं जाओगे, निकलो मैदान में, अभी तो तूफानों का मुकाबला करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। मेरे आलिमों के लिए क्या एहतराम है मेरे बच्चों के दिलों में। अगर मेरी जमात का कोई मुत्तकी परहेजगार आलिम अगर है, अगर चारपाई से उठना चाहता है तो मेरे बच्चे जूती सीधी करने के लिए दौड़ जाते हैं। अगर मेरा आलिम खाना खाते वक्त हाथ धोने के लिए हाथ धोने के लिए उठना चाहता है कि इस वक्त दलित भाइयों की जमीन जायदाद मकान बेटा भतीजा को कोई आंख दिखा सकता? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों? इसलिए कि उनके बीच भरोसा और एतमाद पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना। एक पन्ना लिख के दे दे तो पूरा खानदान घर छोड़ के नहीं, गांव छोड़ के भाग जाता। अदारे शरिया ने महसूस किया कि चलती हुई कॉलोनियों में कत्लेआम, राह चलते मॉब लिंचिंग, गाड़ी रोक कर नाम पूछ कर मार देना, ये भारत में आम चलन और फैशन बन गया। अदालतें चुप हैं, कोर्ट खामोश है, पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ देकर मुखदर्शक है। इसलिए कि उसके मां की गोद वीरान नहीं, मेरी मां की गोद वीरान हुई। तब इदारे शरिया ने तय किया कि भारत के मुसलमानों के बीच एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए जिस तरह दलित भाइयों के बीच भरोसा जगाने के लिए दलित एक्ट बना है, वक्त आ गया है कि मुसलमानों के बच्चों में भरोसा पैदा करने के लिए उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। जोर से बोलो, ये बनना चाहिए कि नहीं? इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़े तो करोगे कि नहीं? जेल चलना पड़े तो चलोगे कि नहीं? चक्का जाम करना पड़े तो करोगे कि नहीं? और अगर कोई इदारे शरिया बड़ा फैसला ले ले तो इदारे शरिया का फैसला मानोगे या पार्टियों की नौकरी करोगे? अगर बलियाबी कोई फैसला ले तो मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर मेरे उलमा फैसला ले तो मानोगे कि नहीं मानोगे? इसलिए जिसके पास व्हाट्सएप फेसबुक है, सारे लोग एक दूसरे को ये पैगाम दो कि अब तक हम पार्टियों का झंडा लेकर निकलते रहे, उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए मुस्तफा अव्वल भी है, मुस्तफा आखिर भी है। इसलिए हमने किसी एक सिंबल का झंडा नहीं लिया, नबी की इज्जत और नामूस का झंडा उठाया है। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर निकले थे, अब मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर। तो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तीसरा है आबादी के हिसाब से मुसलमानों के बच्चों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं?
उर्दू की जो खाली जगहें हैं उसको भरनी चाहिए कि नहीं? 2459 मदरसे जो कैबिनेट हो चुके, बड़े बाबू छोटे बाबुओं के चक्कर में फंसा के रखा है, इसको क्लियर होना चाहिए कि नहीं? जो मुस्लिम इलाके एरियाज हैं उन इलाके में कॉलेज स्कूल बनना चाहिए कि नहीं? जिस तरह अति पिछड़ा दलित भाई के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए हैं, हम इस स्टेज से कहेंगे बिहार के वजीर आला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब से, हम एहसान फरामोशों में नहीं, आपने कुछ काम किया, कुछ काम बच गया है, उसको भी कर दीजिए। आपने शराब के खिलाफ कानून बनाया, पूरी दुनिया में डंका बज गया। आप 2 कानून विधानसभा में लाइए, एक नबी की इज्जत का तहफ्फुज का कानून और दूसरा मुसलमानों के सेफ्टी एक्ट का कानून। पूरे वर्ल्ड में आपका डंका बजने लगेगा, दुनिया देखते रह जाए। तो बोलो, ये बिहार हुकूमत से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नीतीश कुमार जी से ये मुतालबा करते हो कि नहीं करते हो? आखिरी बात, उर्दू टीईटी हमारे बच्चे एग्जाम दिए और देने के बाद वो बच्चे हमारे ग्रेस मार्क्स और आपसी चपकल इसकी वजह से पीछे रह गए। उर्दू की बहुत सारी यूनिटें खाली है, वो भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? हाँ, जो मदरसा माफिया है, न बिल्डिंग है, न इमारत है, न जगह है, उसको बंद कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जिन मदरसों के पास बिल्डिंग है, इमारत है, जमीन है, उनकी जगह उन मदरसों को इस ऑन स्पॉट खड़ा मंजूरी दे करके इमदादी कीजिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता। अब आखिरी बात पूछ लो, ये जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से बोलो, रुकना चाहिए कि नहीं? रोकोगे? कितने लोग रोकोगे? हाथ उठा लो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, बस उठाए रखो, नीचे मत गिराना, नीचे मत गिराना। तो इतने बड़े मजमे में कोई एक ऐसा बाप है जिसके बेटे के अभी निकाह और शादी नहीं हुई है? हाथ नीचे कर लो। कोई ऐसा बाप है जिसके बेटे का अभी निकाह नहीं हुआ है? आगे आ जाए, खड़ा हो जाए उसी जगह। अरे खड़े हो जाइए, जिनके कुंवारे बेटों के बाप खड़े हो जाइए। माशाल्लाह, एक जवान खड़ा हो, 2 3 4 5 खड़े हो जाइए। जिनका बेटा कुंवारा है और इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं वो खड़े। दहेज का डिमांड नहीं करेंगे, वो खड़े हो जाइए। कौन, कितने लोग हैं? 17। बाकी लोग जितने बैठे हैं सब अपने बेटे की शादी कर चुके हैं। इसका मतलब मन में अभी बेईमानी है, बेटा ने ही पैदा किया। बच्चों, तेरे बाप ने तुझको जानवर समझ रखा है, बेचेगा, बेचेगा। अब तय करो कि तुम घोड़ा हो कि गधा हो कि बकरी हो, क्या हो, किस रेट में बिकोगे। हमारे उलमा भी खड़े हो गए। अरे माशाल्लाह, मुफ्ती हसन साहब, काजी साहब, हो सकता है ऐसा कि बाप कम आए हो, नौजवान ज्यादा आए हो, तो जो नौजवान अपनी शादी में डिमांड नहीं करेंगे वो नौजवान खड़े होकर तारीफ करें। जितने नौजवान शादी में डिमांड नहीं करेंगे, अब बाप कम आए हैं, बेटे ज्यादा आए हैं। हजरत, कुछ नौजवान खड़ा होकर जल्दी से बैठ गया, उसका बाप देख रहा था। तो ये भी कह दीजिए कि उलमा फातिहा पढ़ना भी जानते हैं, जनाजा पढ़ाना भी जानते हैं। क्या बात है। तो अब ये बताओ कि जिस बारात में डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी आएगी, उस बारात में जाओगे? जोर से बोलो, जाओगे? जोर से बोलो, जाओगे? इस इलाके के जितनी मस्जिदों के मुतवल्ली और सिगरेटी हैं, काजी साहब, उनकी एक मीटिंग बुलाइए 10 दिन के अंदर, और हर ब्लॉक के कमेटी के जिम्मेदारों की एक मीटिंग बुलाइए। और आपने कहा है ना कि ये कारवां रुकेगा तो नहीं, इस कारवां की भी तश्कील दे दीजिए। इदारे शरिया से एक नुमाइंदा नहीं, 3 नुमाइंदे आएंगे।
और हर इजलास में शरीक होंगे। तैयारी आप कल से शुरू कर दीजिए। तो जितने नौजवान जहेज नहीं लेंगे वो खड़े हो जाएं जरा। बड़ों के स्तर पे चलेगा चलेगा चलेगा। बस हफ्ता जो तुम भी तुम्हारे हो। जितने नौजवान जहेज नहीं मांगेंगे वो खड़े हो जाएं। जी आप दोनों की शादी हो गई? वाह भाई वाह। तो अब ये बात फाइनल है। अब इसी के साथ मैं अपने उलमा से अपील करूं, डरिए मत। किसी भी मुतवल्ली की औकात नहीं है जो आलिम पाल सके। जो बेटा नहीं पाल सकता वो आलिम क्या पालेगा? ऐलान कर दीजिए अपनी मस्जिदों से आने वाले कल के जुमा में कि इदारे शरिया ने तय कर दिया है कि जिस बारात में डीजे बाजा नाच तमाशा पटाखा लेकर गांव में कोई आएगा उस बारात उस दूल्हे का निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे। क्या आप लोग मुत्तफिक हैं इस तकरीर से? अरे बोलिए ना, डर क्यों रहे हैं?